कल हम लोगों ने पढ़ा था, चित्त स्थिर हो गया तो क्या हुआ। चित्त स्थिर और चित्त शुद्ध दो चीज हम लोगों ने देखा था, उसका चार्ट भी हम लोगों ने बनाया था कि चित्त स्थिर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और चित्त शुद्धि से संबंधित, दोनों चीजें अलग अलग है। चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करना। चित्त शुद्धि में मैत्री करुणा वाला था। एक सेकंड, इसको इसमें कर लेता हूँ। चित्त शुद्धि में मैत्री करुणा वाला था, भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम था। चित्त को स्थिर करने में पांच थे, विषयवती, विशोकावा, ज्योतिष्मति, भीतराग, विषयम, स्वप्न, निद्रा, ज्ञानालंबन, यथा विमत ध्यानात्वा। अब इसके बाद था कि जब चित्त स्थिर हो जाता है तो क्या होता है। हम लोगों ने ये देखा था, जब चित्त स्थिर हो जाता है तो कहा गया था कि परमाणु तत्व और क्या था, परमाणु और परम महत्त्वांत को वशीकार कर लेता है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, मतलब चित्त ऐसा हो जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर अगर उसका ध्यान चित्त को लगा दिया जाए तो कहीं और नहीं जाएगा, चित्त उसी पर लगेगा। और कोई स्थूल भारी से भारी चीज है उस पर लगा दिया जाए तो चित्त इस तरह से वशीकार हो जाता है, चित्त अपने कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि उसकी वृत्तियां पूरी तरह से स्थिर हो जाती। अब कहा गया है परमाणु और परम महत्त्वांत को वशीकार हुआ जो ये चित्त है, जो कि स्थिर है, जिसकी वृत्तियां अब स्थिर हो गई हैं, ये कैसी होती है, इसकी स्थिति कैसी होती है। अब चित्त समाधि के लिए तैयार है अगर, तो समाधि का क्रम की भी चर्चा होगी। अब दो चीजें देखते, 41 नंबर का सूत्र ये कहता है, क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तजन्ता समापत्ति है। मतलब है जब सभी बाह्य वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, राजस, अब सभी बाह्य वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, इसका अर्थ ये है कि राजस और तामस वृत्तियां का जो है तकरीबन खत्म नहीं होता। राजस और तामस वृत्तियां होती हैं लेकिन क्षीण हो जाती हैं, तनु हो जाती हैं, बहुत नीचे चली जाती हैं। और जब सत्व और जब रज और तम नीचे चली जाती, क्षीण हो जाती हैं, तब सत्व के प्रकाश से चित्त जो है स्फटिक मणि, मणे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देखिएगा, इस शब्द पे देखिएगा, मणि के सामने आप हरा रंग रखें, पीला रंग रखें, काला रंग रखें, जो रंग रखेंगे चित्त वैसा ही हो जाएगा। तो चित्त इतना निर्मल हो गया है, कहने का तात्पर्य है कि अब वो साधक जिसका कि चित्त स्थिर होकर के मणि के समान निर्मल हो गया है, स्फटिक मणि के समान, अब वो जिस वस्तु पर भी अपने चित्त को लगाएगा, यानी कि अब वो धारणा करे, ध्यान करे या समाधि करे, वो साक्षात कर लेगा उस चीज को बहुत जल्दी। अभी क्या होता है, हम लोग योग का अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा श्वास पर कहते हैं ध्यान ले जाओ, तो ध्यान श्वास पर जाता है और कुछ सेकेंड्स बाद ही या कुछ मिनट बाद ही वो कहीं और चला जाता है। कल क्या करना है, उसने क्या बोला था, किसी से लड़ाई हो गई, कोई चीज चाहिए, तो चित्त वृत्तियां बाहर भागने लगती हैं। लेकिन जब चित्त स्थिर हो जाता है, जिनका स्फटिक मणि के समान होता है, उनका बाहर कहीं नहीं जाएगा, वो चाहे चित्त को जहां चाहे वहां ठहरा सकता है। तो जहां चाहे से तात्पर्य तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्येषु। ग्रहिता पुरुष, ग्रहण कौन ग्रहण करेगा, अंतःकरण और इंद्रियां ग्रहण करेगी। क्या ग्रहण करेगी, तो ग्राह्येषु में कहा गया है पंच महाभूत और उसके विषय। पंच महाभूत और उसको, यानी कि कहा गया है चित्त इस तरह से हो जाता है कि उसको चाहे आप स्थूल पर लगाओ, चाहे सूक्ष्म पर लगाओ, चाहे अस्मिता ग्रहिता पर लगाओ, कहीं भी चित्त को लगाओ, वो चित्त उस चीज को साक्षात्कार कर लेगा, उसको बहुत जल्दी उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। सिंपल सिंपल यही है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि स्फटिक मणि के समान स्थिर चित्त कैसा हो जाता है। अभी मान लीजिए कि ये हमारा पूरा जो है, इसमें सारे तत्व हैं, सारे तत्व इन द सेंस कि जो हमारे अंदर तत्व हैं वो सब यहाँ मौजूद है। तो कौन कौन से तत्व हैं, महत तत्व है, बुद्धि है, बुद्धि से अहंकार है, अहंकार से एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा का जन्म हुआ, और तन्मात्रा से पंच महाभूत आया। ये हम सब के अंदर है, संतोष जी के अंदर भी है, पुंडरीक जी के अंदर भी है, नीता जी के अंदर भी है, सबके अंदर है। सपोज कि मेरे अंदर भी, सपोज कीजिए मेरी जो वृत्तियां हैं अभी वो चारों तरफ भाग रही हैं, देखिए मैंने जो ये डाल रखा है चारों तरफ,
ये रेखा, ये चारों तरफ भाग रही मेरी वृत्ति, उसमें कभी खाने पे जा रही है, कभी गाड़ी पे जा रही है, कभी बंगले पे जा रही है, इधर उधर घूम रही है। लेकिन अब जिनका चित्त स्थिर हो गया है उनका इन चीजों पे नहीं जाएगा। अब उनका चित्त ना गाड़ी पे जाएगा, ना बंगला पे जाएगा, और ना ही जाएगा खाने पीने पर। अब उनका चित्त जहां चाहे अब इन चीजों पर नहीं जाएगा। अब ये चीजें रुक गई हैं, अब ये सारी चीजें रुक गई हैं। अब चित्त उनका पूरी तरह स्थिर हो गया, स्फटिक मणि के समान हो गया। अब वो चाहे जिस पे भी ध्यान लगाए, जिस पे भी समाधि करे, उसको वो साक्षात कर लेगा। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब कहा गया है जब चित्त इस तरह का हो जाता है तो अब चित्त जो है हमारा समाधि के लिए तैयार है। तो समाधि इसमें बताया गया है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। समाधि दो तरीके का बताया गया है। तो पहले संप्रज्ञात समाधि के भेद देख लेते हैं। उसको यहाँ पर समापत्ति कहा गया है। समापत्ति का, संप्रज्ञात का ही एक नाम समापत्ति है, उसी का पर्यायवाची है, लेकिन इस्तेमाल इस सूत्र में समापत्ति ही किया गया था, तो हम समापत्ति के हिसाब से देखते हैं। लेकिन ये सारे व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्या जो पुस्तक है की गई है, सब में समापत्ति को संप्रज्ञात कहा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा सूत्र पर आते हैं, उससे पहले ये चीज समझते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। स्थूल विषय पर समाधि और सूक्ष्म विषय पर समाधि। हम लोगों ने संप्रज्ञात के चार भेद पीछे पढ़े हुए थे। क्या क्या था उसमें, कोई बताएंगे? संप्रज्ञात के चार वितर्क विचार, निर्विचार, कौन सा विचार और निर्विचार, ये चारों ही हैं। नहीं, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था संप्रज्ञात के चार भेद, पहले वो बताइए। सवितर्क वितर्क पंडित जी आप विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात है ना। हाँ उमेश जी, बहुत सुंदर। हाँ देखिए, सब लोग याद कीजिए, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता वाला जो सूत्र उमेश जी ने पढ़ा, उस सूत्र की बात मैं कर रहा था। वहां बताया, वहां पर मैंने कहा था वितर्क विचार आनंद अस्मिता चार चीजें थी। मैंने कहा था वितर्क में दो है, सवितर्क निर्वितर्क, विचार में दो है, सविचार निर्विचार, उसके बाद आनंद और अस्मिता। इस तरह से कुल कितने, छह हो गए। वो तो गए कुल छह। अब देखिए यहाँ पर छह और यहाँ पर चार का क्या फर्क है, ये कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया है, अब समापत्ति संप्रज्ञात के भेद में कहा गया है सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ये चार भेद बताए गए हैं समापत्ति के। अब आपके दिमाग में आएगा संप्रज्ञात के पीछे बताए गए थे चार, और आप कह रहे हो समापत्ति और संप्रज्ञात एक ही है, तो फिर समापत्ति के वो चार क्यों नहीं बताया, समापत्ति के ये चार क्यों बताया गया है? तो इसका जो व्याख्याकारों ने व्याख्या की है वो व्याख्या आपको बताता हूँ। सबसे जो बड़े विद्वान मेरी नजर में जिनकी व्याख्या मैंने देखी, वो विज्ञान भिक्षु रहे। विज्ञान भिक्षु सांख्य शास्त्र के भी बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने कई शास्त्रों पर भाष्य लिखा है। उनके मुताबिक समापत्ति के चार तो भेद हैं ही, यानी संप्रज्ञात के चार तो भेद हैं ही, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, लेकिन दो और जो है आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इसको उन्होंने निर्विचार के अंतर्गत रखा है। उनका कहना है कि निर्विचार की उच्च अवस्था आनंदानुगत समाधि है और निर्विचार की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत समाधि है। तो इस तरह से हो गए चार और दो छह, इन छह को बोला गया है कि ये सबीज समाधि है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम क्या करें, ये विद्वता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम समझ गए, ठीक है, हम इस चार को मान लेते हैं, समापत्ति के चार भेद हैं। बाकी आनंदानुगत अस्मितानुगत जो है उसको दो और निर्विचार के ही दो भेद मान लेते हैं कि निर्विचार का एक स्टेप ऊपर और सबसे उच्च स्टेप स्मितानुगत हुआ। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हमें एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, अगर उसमें समापत्ति के भेद आए तो समापत्ति के ये चार ही रखेंगे, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार। क्लियर? कोई बोलिए, क्लियर है? जी सर। और अगर संप्रज्ञात के भेद आएगा तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता ये चार रखेंगे। ये समझने, हाँ, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता ये समझने के लिए समापत्ति यानी संप्रज्ञात को आगे और क्लियर किया गया है, संप्रज्ञात को समापत्ति के रूप में। इसलिए यहाँ पर उसको और क्लियर करके सब वितर्क को दो भेद, विचार को दो भेद दिया गया है,
और उसकी व्याख्या में ये कहा गया है कि निर्विचार जो है, निर्विचार के ही दो स्टेप हैं, आनंदानुगत और स्मितानुगत। तो हम लोगों ने ये देखा था, सवितर्क और निर्वितर्क जो है स्थूल विषय पर समाधि हम लोगों ने पहले भी देखा था, और सूक्ष्म विषय पर समाधि किसमें लगाते हैं, सविचार निर्विचार। स्थूल में क्या आता है आपके, पंच महाभूत वाला आ जाएगा। सूक्ष्म विषय में हमने कहा था कौन सा आता है, तन्मात्रा आता है। हालांकि इस पुस्तक के मुताबिक स्थूल में 11 इंद्रियों को भी जोड़ा गया है और सूक्ष्म में तन्मात्रा को जोड़ा गया है। सूक्ष्म विषय समाधि में आनंदानुगत जब हम करते हैं हमें अहंकार का साक्षात्कार हो जाता है, और स्मितानुगत में हमें चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। चित्त और चित्त जो आत्मा से प्रकाशित चित्त है उसका पूरा साक्षात्कार हो जाता है। तो स्मितानुगत में हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि महत तत्व है, महत तत्व से ही अहंकार निकला था, तो अहंकार तक का कर लिया। अहंकार से आगे मतलब बुद्धि और आत्मा का भेद हमें पता चल जाता है स्मितानुगत में। ठीक है, स्मितानुगत तक जो है ये सबीज समाधि। अब आगे सूत्र में आते हैं, इतना बताने का देखते हैं क्या तात्पर्य। 42 नंबर के सूत्र में कहा गया है, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब जो वितर्क विचार वाला है, वितर्क के दो भेद, विचार के दो भेद, तो वितर्क क्या होता है, विचार, सवितर्क क्या होता है, और निर्वितर्क क्या होता है, और सविचार क्या है, निर्विचार क्या है, उसके भी अर्थ देख लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा कि सवितर्क समाधि यानी वितर्क समाधि स्थूल विषय पर किया जाता है। हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अंतिम जो हमारा जो प्रकृति से निकला हुआ है वो है पंच महाभूत, और पंच महाभूत कहाँ मिलेगा, तन्मात्रा में, और तन्मात्रा और एकादश इंद्रियां कहाँ मिलेंगी, वो अहंकार में, अहंकार अपने बुद्धि में, और बुद्धि जो है वहां से फिर वो प्रकृति में लीन हो जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि हम जो स्थूल विषय पर समाधि लगाएंगे तो हमारे सामने सपोज कीजिए सबसे पहले शब्द आएगा, शब्द के बाद उसका अर्थ हम जानेंगे, फिर अर्थ जानेंगे तो उसका ज्ञान होगा हमें। जैसे कि आपके सामने एक शब्द आपको रख दिया हमने, हमने कहा पंकज शब्द है। अब पंकज शब्द आपने सुना, पहले तो आपने सुना पंकज शब्द, ठीक है, फिर आपने अर्थ लगाया उसका, आप संस्कृत के विद्वान हैं, आपने अर्थ लगाया कि पंकज मतलब कीचड़ में जो खिलता हो। अब कीचड़ में खिल रहा है तो आपने लगा अच्छा अच्छा पंकज को तो कमल भी कहते हैं। तब आपको ज्ञान होने लगा, अच्छा पंकज को तो कमल कहते हैं, वो तो गुलाबी रंग का होता है, उसमें खुशबू भी होती है, उसकी डंडी नीचे तक होती है, उसके पत्ते होते हैं जिसपे कि पानी नहीं टिकता है। अब जितना ज्ञान है पूरा ज्ञान आपको उस कमल के बारे में हो जाएगा। तो तीन चीजें आई जब आप स्थूल पर ध्यान लगाते हैं। शुरुआत में सबसे शुरुआती अवस्था है ये संप्रज्ञात की, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिला जुला रहता है, तीनों अलग अलग नहीं हो पाता। हालांकि शब्द अर्थ और ज्ञान आता है एक सीक्वेंस में, क्रम में आता है, पहले शब्द आया फिर अर्थ आएगा फिर उसका ज्ञान होगा, लेकिन आपको लगता है तीनों मिला जुला है। विकल्प है तीनों, शब्द अर्थ और ज्ञान, संकीर्णा मतलब सब मिला जुला सा लगता है। उसके बाद कहा गया है कि ये सवितर्का समाधि। क्यों सवितर्का है, इसमें विकल्प है, विकल्प की वजह से इसको सवितर्का समाधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सविकल्प समाधि भी इसको कहते हैं, सवितर्क को ही सविकल्प समाधि भी कहते हैं, और निर्वितर्क को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। अब आगे निर्विकल्प में बढ़ते हैं, सविकल्प हमें समझ में आ गया, अब निर्विकल्प की बात करते हैं, यानी निर्वितर्क की बात करते हैं, दोनों एक ही है। 41वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्या एवं अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब कहते हैं कि आपने सवितर्क समाधि किया, शब्द अर्थ और ज्ञान आपको पता चल गया। जैसे ज्ञान पता चला तो शब्द अर्थ ये सब होकर के आप ज्ञानमय हो गए। अब क्या कहते हैं, स्मृति परिशुद्धो मतलब समाधि आप करते जा रहे हैं शब्द अर्थ ज्ञान के साथ, अब आपकी स्मृति जो है वो शुद्ध होती जा रही है, पूरी तरह से आपको कमल का ज्ञान हो गया, पूरा कमल का ज्ञान हो गया। ठीक है, मान लिया कमल का ज्ञान हो गया। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था 41 नंबर में कि हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाता है स्फटिक मणि के समान, वहां पर जो चीज पे हम ध्यान लगाएंगे उसके जैसा हम तदाकार, तदाकार होना मतलब उसी के जैसा हो जाएंगे, उसमें पूरी तरह से मिल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, अगर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाए तो मैं ही श्री कृष्ण वाली स्थिति, श्री कृष्ण में लीन हो गए,
लगा कि मैं ही श्री कृष्ण के अंदर घुस गया हूँ, मैं ही नाच रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, एकदम शुद्ध स्थिति। वैसे ही कहा गया है, स्मृति इतनी शुद्ध हो जाती है, अपना स्वरूप भी शून्य लगने लगता है। जिस पर हमने ध्यान लगाया उस कमल पर, हम कमल को ही समझने लगते कि मैं ही कमल हूँ, ये स्थिति पहुंच जाती। तो कहते हैं कि तब होता क्या है बेसिकली उस समय, कि तीन चीजें जो थी, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसमें शब्द खत्म हो जाता है। शब्द जो है, एक सेकेंड, ये शब्द का अब कोई मोल नहीं रह जाता है, ठीक है। और ज्ञान का भी कोई मोल नहीं रह जाता है। कहते हैं कि जो मोल रह जाता है वो क्या, कि मैं तदाकार हो गया कमल के साथ। अब मेरे और कमल में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्फटिक मणि के सामने आपने काला रंग रख दिया या पीला रंग रख दिया, स्फटिक मणि काला या पीला दिखने लग गया, वैसे ही चित्त के सामने कमल आ गया। अब कमल जो है वो कमल ही कमल है, मैं ही कमल, वही स्थिति होगी। यानी कि सिर्फ ध्येय के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली स्थिति हो गई। इसी को कहा गया है अर्थ, यानी कि शब्द और ज्ञान खत्म हो गया। शब्द ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा, मैं ही कमल, मैं ही कमल, मैं ही कमल वाली स्थिति हो गई। तो इसको कहा गया निर्वितर्क समाधि। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्वितर्क में अर्थ रह जाता है, शब्द और ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ये, समझने की दृष्टि से मैंने बता दिया, दोनों तरह से। अब आगे देखिए। सर, ध्येय वस्तु का ज्ञान रहता है ना, इसमें ज्ञाता और ध्यान लुप्त हो जाता है और ध्येय वस्तु का ज्ञान रहता है ना। ध्येय वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है, ये ध्यान रखिए पंडित जी। ध्येय अच्छा अच्छा, वस्तु ही हम ध्येय हो वस्तु, जाते हैं। ध्येय वस्तु ही रहती है। हाँ, ध्येय वस्तु में चित्त तदाकार हो जाता है। अब कहा गया है, एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अभी जो हमने सवितर्क निर्वितर्क समाधि देखा, उसी के बारे में कहते हैं। जैसे आपने सवितर्क और निर्वितर्क समाधि को देखा, उसी तरीके से सविचार और निर्विचार समाधि को भी समझे। लेकिन सवितर्क निर्वितर्क में स्थूल विषय पर ध्यान था, और सविचार निर्विचार में सूक्ष्म विषय पर है। सूक्ष्म विषय का इससे आपको साक्षात्कार होगा। अब सविचारा निर्विचारा का थोड़ा सा भेद देख लेते हैं। सविचार में जैसे नाम रूप ज्ञान के आधार पर समाधि हो गई, निर्विचार में क्या हुआ, नाम ज्ञान विस्मृत हो जाता है। इसमें भी लास्ट में सिर्फ ध्येय पदार्थ का अनुभव रहता है। ध्येय कौन सा, उसमें जो ध्येय था वो स्थूल ध्येय था, और सविचार निर्विचार में जो ध्येय है वो सूक्ष्म विषय है। ध्येय ऊपर था स्थूल विषय ध्येय, और नीचे है सूक्ष्म विषय ध्येय। अब इसमें 45वें नंबर के सूत्र में आते हैं। अब सवाल है कि विचार अनुगत समाधि में जिस सूक्ष्म विषयों पर समाधि लगाई जाती है, वे सूक्ष्म पदार्थ क्या है, या सूक्ष्म पदार्थ किसे मानेंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम, यानी कि सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। अब प्रकृति पर्यंत से यहाँ क्या तात्पर्य, हमने तो विचारानुगत वाले में सूक्ष्म विषय पर लगाया, सविचार निर्विचार भी देख लिया, लेकिन सूक्ष्म विषय के बारे में अभी जो चर्चा हुई कि सबसे पहले क्या था, तीन गुण थे। तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो थी वो क्या थी, प्रलय की अवस्था भी कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब तीनों गुणों में विक्षेप होता है तब जाकर के सृष्टि की रचना होती है। तो तीनों गुणों में विक्षेप कैसे होता है, उसमें विक्षेप होता है जब पुरुष उसके पास आता है। पुरुष जैसे उसको प्रकाशित करता है, पहले तो पुरुष को घेरता है, पुरुष जैसे ही उसके चक्र में आता है तो पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित होकर के बुद्धि दिखती है, महद तत्व सामने आता है। यानी कि पहला जो है, मूल प्रकृति का पहला तत्व जो है वो महद तत्व है। महद तत्व उस वक्त महद तत्व सात्विक स्थिति में होता है, यानी कि रज और तम जो है दबा होता है, सात्विक स्थिति में होता है। और उसी से फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार भी उस समय सात्विक स्थिति में होता है। रज और तम तो होता है लेकिन वो दबा होता है। और अहंकार से 16 चीजें सामने आती हैं, यानी कि अहंकार के विकार 16 होते हैं। क्या होता है, एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न हो जाती, मतलब उसमें है ही पहले से, वो सामने हो गई, मतलब प्रकट हो गई। अब एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्रा प्रकट हुई।
अब 5 तन्मात्रा से पंच महाभूत प्रकट होता है। ये ना सोचें कि एकादश इंद्रिय से पंच महाभूत प्रकट होता है, नहीं। पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत प्रकट होता है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश का जैसे कि तन्मात्रा शब्द है, वायु का स्पर्श है, तेज का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। ये उत्पन्न होगी। अब इसमें सूत्र में कहा जा रहा है सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है। कैसे? नीचे से ऊपर की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाएं। यानी पंच महाभूत, उससे तन्मात्रा वगैरह आ गया, तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय आ गए, उससे अहंकार, अहंकार से महत्तत्व, महत्तत्व से कारण प्रकृति तो है। कारण प्रकृति का साक्षात्कार किसी को नहीं हो सकता है। महत्तत्व तक सतरज गुण, सतरज और तम गुण का आपने साम्यावस्था कर दिया तो उसके बाद कारण प्रकृति का कोई प्रयोजन साक्षात्कार करने का बचता नहीं। तो अब इसमें सबसे पहले जो लगाया जाता है, समाधि लगाई जाती है, वो लगाई जाएगी पंच महाभूत यानी कि स्थूल विषय पर। तो पंच महाभूत पर कौन सी समाधि लगाई जाएगी? कौन सी 2 समाधि की चर्चा अभी हुई थी? सवितर्क और निर्वितर्क। हाँ, सविकल्प और निर्वितर्क। और निर्वितर्क की। उसके बाद जो आता है पंच तन्मात्रा और उधर आपके एकादश इंद्रिय। तो हालांकि कई जगहों पर इसकी व्याख्या में कहा गया है कि चूंकि एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ विकार हैं, ये किसी की उत्पत्ति नहीं करते हैं, तो कई जगहों पर इनको स्थूल बोला गया है और पंच तन्मात्रा को सूक्ष्म बोला गया है। कई जगहों पर कहा गया है कि सूक्ष्म में ये 11 + 5 ये 16 के 16 सूक्ष्म में आएंगे। तो खैर हम उस वाद विवाद में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जाने कि सवितर्क निर्वितर्क में स्थूल विषय पर हम लगाते हैं समाधि, और सविचार निर्विचार में हमारा आता है सूक्ष्म विषय पर। और उसी का निर्विचार का ये जो अगला स्टेप होता है आनंदानुगत समाधि होती है, वो अहंकार तक पहुंचता है और स्मृतानुगत समाधि महत तत्व तक पहुंचता है। यहाँ तक क्लियर है? साफ शब्दों में, आसान शब्द। जी जी सर। ठीक सर वो जब आनंदानुगत रहती तब हम कहाँ तक पहुंचते हैं? तब हम अहंकार के पास होते हैं। और जब अस्मिता होगी तो फिर और उसके ऊपर पहुंच जाएंगे अपन महतत्व तक। महत्त्व के पास अस्मिता में क्या होता है, हमें चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हाँ हमें जी। पता चल जाता है कि मैं चित्त हूँ। स्मिता मतलब कि आपको पता चलता है चित्त की ये स्थिति है और यहाँ आत्मा से प्रकाशित चित्त है। ठीक है, उस अच्छा, स्थिति तक पुरुष आप। और प्रकृति, जी मतलब प्रकृति और पुरुष का भेद समझ में आने लगेगा हाँ, क्या? फिर समझ में आने लगता है, हमें जो है वो समझ में आने लगता है। हाँ अच्छा है, यहाँ पर जो है मैं मतलब चित्त और आत्मा, चित्त और आत्मा, आत्मा से प्रकाशित चित्त, ये वहां पता चलने अच्छा। लग जाता है। अच्छा, ठीक है। आत्मा से प्रकाशित चित्त पता चलेगा। हाँ, यस यस। हाँ, मतलब जैसे प्रकृति का क्रम अपन डराइव करते ऊपर से नीचे के महतत्व, फिर अहंकार, फिर ऐसे उसका रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर जाना है अपन को। बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन। नीचे से, आनंद नीचे से श्रीवास्तव जी कुछ पूछ स्थूल रहे हैं। से फिर। सर महतत्व माने वो चित्त ही कहलाया सर, बुद्धि जो आप बोल रहे हाँ, हैं वही चित्त ही कहलाया महत्व, बिल्कुल सही। चित्त ही कहलाया ना सर बुद्धि। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए जैसे कई बार हम लोग ये मानते हैं ना चित्त में मन बुद्धि और अहंकार को चित्त बोला जाता है, लेकिन इसमें पातंजल योग सूत्र में बेसिकली बुद्धि को ही चित्त बोला गया है। एव सबीज समाधि, अब कहा गया है कि ये जितने हैं सभी सबीज समाधि में हैं, यानी ऊपर के समाधि के जितने भेद बताए गए हैं सब के सब सबीज समाधि। क्यों सबीज समाधि है? क्योंकि सब में हमने कुछ न कुछ विषय लिया हुआ है, ध्येय वस्तु लिया हुआ है, इसीलिए उनको सबीज समाधि कहा गया है। अब यहाँ पर सबीज में 4 चीजें कई जगह व्याख्या में कही गई है, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। लेकिन इसमें कई जैसे विज्ञान भिक्षु जी ने अपनी व्याख्या में कहा है कि 4 नहीं 6 को मानिए सबीज समाधि, क्योंकि उनका कहना है कि निर्विचार की ही अगली अवस्था आनंदानुगत और स्मितानुगत है। निर्विचार की उच्च अवस्था आनंदानुगत और स्मितानुगत जो है उच्चतम अवस्था है। तो 4 तो ये हो गए, 2 इसको भी जोड़ लीजिए, ये 6 के 6 सबीज समाधि माने जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें लिख भी दिया हुआ है विज्ञान भिक्षु की व्याख्या के मुताबिक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, 47 नंबर पर आते हैं। विविचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद।
अब कहते हैं कि निर्विचार समाधि से चित्त इतना निर्मल हो जाता है, परिपक्व हो जाता है कि साधक को आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यहाँ कंफ्यूजन हो गया आध्यात्म प्रसाद और उधर ऋतंभरा प्रज्ञा में, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्म प्रसाद का अर्थ से जानने से पहले वैसारध्य का अर्थ हम समझते हैं। वैसारध्य का अर्थ होता है जब शुद्धता लगातार बनी रहे तो उसे वैसारध्य कहते हैं। यानी कि गंगा का प्रवाह आया रुका गया नहीं, जब प्रवाह एक रूप से चलता रहे तो उसको वैसारध्य कहते हैं। कौन सा प्रवाह? तो कहते हैं कि जब बुद्धि में आपके रज और तम की स्थिति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, सात्विकता बहती रहती है, सात्विकता का भी अपना प्रकाश होता है और आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित तो है ही, तो आपको वहां रज और तम जो कि अंधकार और चंचलता है वो चीजें नहीं होने की वजह से आपको आपकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि वहां बननी शुरू हो जाती है। यानी आध्यात्म प्रसाद का अर्थ अगर देखें तो बुद्धि में प्रसन्नता और निर्मलता आ जाती। प्रसाद मतलब निर्मलता, निर्मल हो जाती है बुद्धि आपकी। अब इसको और व्याख्या में देखें, यानी जब बुद्धि में रज और तम क्षीण हो जाता है तब सत्व गुण एक प्रवाह में बहने लगता है। इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सभी पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार की स्थिति को आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इसको एक और व्याख्या से समझे कि आप चढ़ना शुरू किया, आपने एक पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ पे आपको चढ़ना है। अब आप शुरुआत में जब चढ़ते गए सोचोगे आप समाधि के शुरुआती स्टेप में हो और पहाड़ की चोटी पे आप चढ़ गए, तो पहाड़ की चोटी पे जब आप चढ़ गए तो वहां से आप सारी चीजों को एक साथ देख सकते हो। यानी कि प्रकृति के सभी चीजों का एक साथ आपको साक्षात्कार, सारे लोग नजर आएंगे, सारे गाय भैंस जितनी चीजें हैं सब आपको नजर आएंगी। और इस स्थिति को कहते हैं आध्यात्म प्रसाद। लेकिन जो नीचे है उसको सब कुछ नजर नहीं आएगा, उसको 1 किलोमीटर बाद वाली चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन जो ऊपर है उसको सब कुछ नजर आएगा। ये आध्यात्म प्रसाद है। अब आध्यात्म प्रसाद की स्थिति का ही नाम दिया गया है। अध्यात्म प्रसाद एक स्थिति है, एक स्टेज है जहां तक आप पहुंचे हैं। कहते हैं अध्यात्म प्रसाद एक लाभ की स्थिति है। लाभ प्राप्त हुआ आपको, मान लिया जाए कि आपने जो अभ्यास किया उस लाभ प्राप्त होने पर जो बुद्धि की स्थिति हुई उस बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम दिया गया। यानी आध्यात्म प्रसाद एक स्टेज हुआ, उस स्टेज का नाम दिया गया ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा का क्या अर्थ होता है? ऋतंभरा मतलब होता है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ऋत मतलब सत्य होता है, अंबरा मतलब होता है बुद्धि, मतलब धारण करने वाली बुद्धि। यानी कि ऐसी बुद्धि जो सत्य को धारण करती। कौन से सत्य को धारण करती? अविद्या से रहित सत्य को। यानी कि अब अविद्या वहां पर है ही नहीं, अविद्या खत्म हो गई है। कौन सी अविद्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ पातंजलि योग सूत्र उनको पता होगा। अविद्या होता है, कहते हैं अविद्या की वजह से ही प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ है। इनके मिलन का जो गठजोड़ है अविद्या है। अविद्या से रहित जैसे ही बुद्धि हो जाती है वैसे ही हमारा जो है मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अब हमारी बुद्धि इतनी साफ, इतनी सत्य हो गई है। अब थोड़ा सा आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा को मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। आप लोग भी देखिएगा, बुद्धि की सात्विक स्थिति आध्यात्म प्रसाद है, शुरुआती स्थिति जो है। और जब सात्विकता पूरी बहनी शुरू हो जाएगा, अब सात्विकता ही सात्विकता है, रज और तम जो है लेकिन वो अब दबा हुआ है, तो इसे एक नाम दिया गया है जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। आगे सत्व और रम का क्षीण हो जाना, सत्व का लगातार प्रवाह, सत्व के लगातार प्रवाह से अविद्या का नाश हो जाना ऋतंभरा प्रज्ञा है। अविद्या यानी प्रकृति और पुरुष के सहयोग का कारण है अविद्या। अब साक्षात अनुभूत सत्य ही ऋतंभरा प्रज्ञा है। अब कहा गया है कि ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य वाली जो आपकी बुद्धि है उसमें और सामान्य बुद्धि में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा। ये ऋतंभरा प्रज्ञा और सामान्य लोग भी कहेंगे मेरी बुद्धि भी बड़ी साफ है, मैं भी बड़ा बुद्धिमान हूं, तो उसमें क्या अंतर है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। यानी कि श्रुत सुने हुए और अनुमान लगाए हुए जो आपकी बुद्धि है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि है, उससे ये बुद्धि अलग है, इनका विषय अलग है। कैसे विषय अलग है? और साथ ही विशेष अर्थ वाली है। कौन विशेष अर्थ वाली है? ये ऋतंभरा प्रज्ञा। और सामान्य बुद्धि क्या है?
सपोज कीजिए कि मैंने सुना किसी चीज के बारे में, वहां कोई जानवर आया है, उसके बारे में आकर किसी ने मुझे बताया, तो मैंने अनुमान लगाना शुरू किया, सुन करके अनुमान लगाया, फिर जा करके सपोज को हमने जाके उस जानवर को देख भी लिया, और देख करके हमने फिर भी जितनी हमारी बुद्धि इंद्रियों से हमने देखा उतना अनुमान स्थूल विषय का लगा लिया, लेकिन उसके अंदर की सूक्ष्म चीजों का सटीक ज्ञान हमें नहीं मिला। हमें अभी हमारी बुद्धि ऋतंभरा नहीं है, सामान्य बुद्धि है। लेकिन ऋतंभरा में क्या होगा, सारे सूक्ष्म विषयों का भी ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऋतंभरा वाला तो पहाड़ की चोटी पर है, उसको सब कुछ दिख रहा है, सारे सूक्ष्म और स्थूल का ज्ञान हो गया है। लेकिन श्रुतानुमान वाले को, जो सुन करके अनुमान लगा करके जिनकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये अलग हो गया। खुद ही आपको पता चल गया होगा कि सुने और अनुमान लगाए हुए वाली हमारी बुद्धि थी, एक वो बुद्धि जो कि पहाड़ के नीचे खड़े इंसान की तरह है, और दूसरी बुद्धि जो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, जो सब कुछ देख सकता है आसमान से, वो वाली बुद्धि है। अब कहा गया ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषयों का साक्षात्कार हो चुका है, इसीलिए इस बुद्धि से कुछ भी छिपा नहीं रहता है। यानी प्रज्ञा बुद्धि सत्य को धारण करने वाली है, इससे कुछ भी छिपा नहीं रहता है, इसीलिए इसको विशेष अर्थ वाली कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, जैसे पहाड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति जो है सिर्फ आसपास की चीजों को देख सकता है, सामान्य बुद्धि वाला, लेकिन पहाड़ की चोटी पर यानी आसमान से आप देखें तो आप सब कुछ नीचे देख सकते हैं। ये एक तरह से भेद मैंने समझाने की कोशिश की है इसमें। अब 50वें नंबर पर आते हैं। आप मान लीजिए किसी ने कहा ठीक है आपकी बुद्धि ऋतंभरा हो गई, मेरी बुद्धि सामान्य है, इससे क्या होगा? ऋतंभरा बुद्धि से क्या होता है? तो ऋतंभरा बुद्धि से क्या होता है, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। कहते हैं कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो जाती, तो पहले जो आपके चित्त में जो संस्कार पड़े हुए थे, वो संस्कार अब ऋतंभरा प्रज्ञा के भी जो के बाद जो कर्म किया जाएगा, इसके भी कुछ संस्कार बनेंगे। यानी कि सत्य बुद्धि वालों का संस्कार कुछ अलग होगा, और पहले के संस्कार भी हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। तो कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद जो संस्कार है, वो संस्कार दूसरे संस्कारों को दबा देता है, प्रतिबंधित कर देता है, उसको रोकता है, उसका नाश करता है धीरे धीरे। तो एक तरीके से जो दुश्मन हम मान लें कि अगर दूसरे वाले संस्कार हमारे दुश्मन थे, तो ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद जो संस्कार हमारा बनता जाएगा, वो दूसरे संस्कारों को खत्म करता जाएगा, उसका निरोध करता जाएगा। अब सवाल आता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ऋतंभरा प्रज्ञा वाली ही बुद्धि के संस्कार रह जाएंगे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यही अभ्यास लगातार जारी रखते हैं, अगर आप रुक गए तो कोई बात नहीं, अगर आप इस अभ्यास को लगातार जारी रखते हैं तो क्या होता है, तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधि। यानी कि आपकी अब जो सिर्फ वो अच्छे संस्कार बने हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार बचे हुए हैं, बाकी संस्कार खत्म हो गए हैं, अब ऋतंभरा प्रज्ञा वाले जनित संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, उसका भी निरोध हो जाएगा। जब उसका भी निरोध हो जाएगा, तब सबका निरोध होने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। तो निर्बीज समाधि हो गए, इसलिए समाधि पाद का ये 51वां सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ, समाधि पाद हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल है, संप्रज्ञात समाधि के भेद को सही क्रम में सजाएं। सही क्रम में जल्दी से सजाइए इसको, समय कम। 1 2 3 4। क्या चीज मनीता जी? सर इसमें आ जाएगा सवितर्क, निवितर्क, सविचार, निर्विचार। तो 2 3 4 और 1। 4। अच्छा, और बाकी लोग बताएं। 2 3 सवितर्क, 4 निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। 2 3 4 1 कुंडी जी, नीतू साहब 2 3 4 1। BCAD बंटी जी, BCAD BCDA, तो ये आपका हो गया। देखिए ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए जरा इसको ध्यान से बिल्कुल याद कर जाइए सूत्र को, या इसको पूरा वितर्क विचार अनुस्मिता याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कुल विषय पर समाधि के भेद कौन से हैं बताइए, संदीप जी बताइए। मनीता जी? सर मैं कह रही हूँ इसको वितर्कानुगत बोल सकते हैं ना, क्योंकि वितर्कानुगत में दोनों आ जाएंगे, सवितर्क और निवितर्क भी। लेकिन शब्द भेद दिया है ना। अच्छा हाँ, फिर तो दोनों ठीक है सर। ओके। सवितर्क, निर्वितर्क, निर्वितर्क। देखिए इतना पढ़ने के बाद भी, हाँ पुंडी जी का तो है ही, इतना पढ़ने के बाद ना इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन है इसका मतलब हमने पढ़ाई में कहीं ना कहीं ध्यान कहीं और चला गया।
हाँ जी सर, ठीक सूक्ष्म है, विषय ठीक है। पर समाधि के भेद कौन कौन से बताइए? सविचार निर्विचार। सविचार विचार निर्विचार। निर्विचार। हाँ, तो वितर्क आ गया, सविचार अब हो गया ना, सविचार निर्विचार। मनोबोध हंकार चेता निनाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम शांति शांति शांति।